बस अकबर ने यही पता कहा कि ऐसी चीज बताओ जो राणा के पास नहीं है। बोले राणा के पास बंदूक नहीं है, तलवार और तीरें तो सब उसके पास है, तलवार है, तीर है, बल्लम है, इनसे तो कोई राणा को जीत। बस एक चीज है कि राणा के पास बंदूक नहीं है। बस अकबर बंदूक लेके आ गया। राणा अहंकार में बैठे रहे कि कोई दुश्मन आएगा तो सामने ही, और सामने आएगा उसको मैं निपटा दूंगा, कोई क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहा कि सामने वाले के पास एक ऐसा शस्त्र है जिसके लिए सामने आने की जरूरत है। तुम तो तलवार जब चलाओगे जब चार हाथ पे आ जाए, वो तो कोसों दूर से बस वहीं हार गए। और राणा की निंदा की गई कि राणा एक वो अहंकारी व्यक्ति था जिसे अपनी शक्ति पर अहंकार था। एक दुनिया में राणा हुए हैं जिन्होंने कभी दुश्मन के राज में गुप्तचर नहीं भेजे। हर राजा गुप्तचर रखता है, किसके लिए? दुश्मन की कमजोरी देखते। राणा कहते नहीं, मैं दुश्मन के यहां गुप्तचरी क्यों करूं, उसको जिस तरीके से निपट रहा है निपट ले। वे कभी गुप्तचर ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। मंत्रियों ने बहुत कहा राजा साहब थोड़ा दो चार गुप्तचर छोड़ो, दुश्मन की शक्ति का पता लगाओ। तो राणा कहते क्या लगाना, क्या लगाना, मेरे सामने कौन टिकेगा। बस वो कमी सबसे बड़ी राणा को खा गई। और अकबर में सबसे बड़ी ये कमी थी, वो अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं करता था, वो हमेशा गुप्तचरों से दुश्मन की कमजोरी, ये कूटनीति कहलाती है। दुश्मन की कमजोरी पकड़ो, उस पर ध्यान दो। बस वो इसमें अकल नहीं है। और अपने पास बोलो ना, हो तो बोलोगे, नहीं तो क्या बोलोगे। हो तो बोलोगे, नहीं तो मूर्ख मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो बार लाते, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो दो दो लाते होए। यही हो रहा। अपन सदा मूर्ख बने बैठे। पुद्गल तो मूर्ख है ही, वो तो स्वभाव से मूर्ख है, और अपन अपने मूल से मूर्ख बैठे। और मूर्ख मूर्ख से कभी भी युद्ध खत्म नहीं होगा जब तक ज्ञानी व्यक्ति बीच में नहीं आए। दो मूर्ख कभी शांत होने वाले। अपन को फीलिंग करो। पहला सूत्र दिया, तुम्हारे में विशेषता क्या है। तुम देखो कि इस पुद्गल के पास क्या नहीं है जो तुम्हारे पास है, बस उस पर जोर लगा दो। जैसे ही अपने को ध्यान आया जीव का लक्षण क्या है, तत्वार सूत्रकार ने सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए कहा, कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा पहले तो बताओ जीव तत्व है तो जीव का लक्षण क्या है। पहला लक्षण को पहचानो। बाजार में वस्तु खरीदने गए हो, तुम जानते हो वस्तु क्या है जो तुम चाहते हो। सबसे पहले तत्वार में उपयोगो, मेरा लक्षण ज्ञान दर्शन वाला है जो किसी के पास नहीं। बस अब तुम जीत जाओगे, अब तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है। और ज्ञान कहता है पुद्गल से संधि कर लो। संधि में और मैत्री में अंतर है। ज्ञान कहता है मूर्ख को बस में करना है, 2 मिनट का काम है। मूर्ख कुछ नहीं जानता, थोड़ी उसकी प्रशंसा कर दो, भूल जाएगा। तुम ज्ञानी हो, पुद्गल से संधि करो। मैत्री नहीं, मैत्री मोह है, संधि मजबूरी है।
मैत्री में राग है, मैत्री में राग है, मैत्री में आत्मीयता आएगी। अरे मेरा मित्र है, उसके लिए तुम कुछ भी करना है। संधि मजबूरी है, मैत्री मजबूरी नहीं है। पुद्गल से मैत्री मत करना। मैत्री करना है तो जीव जीव से मैं सत्वेषु मैत्रीम, बड़ी गजब की बात कही। इस संसार में हर व्यक्ति से मैत्री करो, नहीं। मैत्री करना है तो ज्ञानी ज्ञानी से करे, जीव जीव से करे, साधु साधु से करे। मैत्री बराबरी वाले से की जाती है और संधि मजबूरी में की जाती है। संधि बलवान से की जाती है, मैत्री बराबरी वाले से की जाती है। मैंने बहुत चिंतन किया सामायिक पाठ में, किससे मैत्री करा रहे हैं? जीव जीव का दुश्मन है ही नहीं, दुश्मन तो कर्म है, उससे मैत्री क्यों नहीं कराई? उन्होंने कहा पुद्गल से मैत्री कर लोगे तुम कभी संसार से ऊपर संधि करो, संधि करो। आपने देखा राजा लोग, अच्छे राजा लोग जैसे ही हारने लग जाते हैं तो क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। अपन हारे हुए राजा है, किससे हारे हैं? कर्मों से, पुद्गल से। इनसे संधि कर लो, संधि करो, तुरंत संधि करो, मोर्चा मत लो। और संधि करने का नाम ही है कुशलता का लक्षण। संधि में तुम्हें 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, सामने वाले की कुछ शर्तें मानना पड़ेगी, संधि हो जाएगी। मोटिवेशन, आप ग्रस्त हैं, मैं गृहस्थी छोड़ने की नहीं, मैं साधु हूं, तुम्हें छोड़ने की नहीं, तुमसे विमुख नहीं हो रहा हूं। साधु तुमसे और हमारी मैत्री नहीं है, सुन रहे हो ना? संधि है। अंदर की तो बात यही है, कोई किसी का नहीं है। जीव से तो मैत्री है लेकिन ग्रस्त से, जीव से तो मैत्री है लेकिन गृहस्थी से संधि है।